प्रिय बच्चों, अभिजीत क्लासेस में आपका वेलकम है। अभिजीत क्लासेस में आपका स्वागत है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पर बेस्ड क्वेश्चनों की प्रैक्टिस का क्रम जारी है। प्रिय बच्चों, आज का टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चंस की हम सब मिलकर आइए प्रैक्टिस करते हैं। प्रिय बच्चों, द सम ऑफ द नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 2 whole number 9/10, then find the number। एक संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योगफल 2 whole number 9/10 है, तब फाइंड द नंबर, संख्या ज्ञात करो। प्रिय बच्चों, इसको समझने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। जैसे 2 है, 2 एक नंबर है, 2 इज द नंबर, और 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा बच्चों? 1/2। इसी प्रकार जैसे 3 है, 3 का रेसिप्रोकल 1/3। जैसे 4 है तो 4 का रेसिप्रोकल 1/4। इसी प्रकार बच्चों अगर x है तो x का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/x। क्या होगा? 1/x। क्वेश्चन कह रहा है द सम की मीनिंग होती है बच्चों ऐड। सम की मीनिंग क्या होती है? ऐड, यानी जोड़ना, यानी दो को जोड़ना। ठीक है, सम का मतलब होता है ऐड करना, यानी दो लोगों को जोड़ना, है ना, या दो नंबर्स को जोड़ना, या दो वेरिएबल्स को जोड़ना, ये सम होता है। कह रहा है द सम ऑफ नंबर्स एंड इट्स रेसिप्रोकल। अगर हम नंबर्स को लेट कर ले x, तो x का रेसिप्रोकल क्या होगा बच्चों? 1/x। कितना है? इट्स रेसिप्रोकल इज 2 whole number 9/10। ये है, ये क्वेश्चन कह रहा है। क्लियर? यानी द सम ऑफ नंबर्स एंड इट्स रेसिप्रोकल, ये नंबर हो गया, ये नंबर x क्या हो गया? एक नंबर हो गया, इसका रेसिप्रोकल 1/x। इसका सम जो है कितना है? 2 whole number 9/10। आइए बच्चों, इसको सिस्टमैटिक ढंग से लिख करके सिंप्लीफाई करते हैं। लिखेंगे लेट द नंबर बी, लेट यहां से सॉल्यूशन चालू है, प्रिय बच्चों लिखेंगे सॉल्यूशन let the number be, let the number be x and its reciprocal be 1/x। फिर बच्चों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, according to क्वेश्चंस कह रहा है नंबर और इसका रेसिप्रोकल
यानी 1/x कितना है 2 होल नंबर 9/10। इसे सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों तो आएगा x² + 1 अपॉन x इक्वल टू 10 2 जा 20 + 9 यानी 29/10। अब करेंगे बाई क्रॉस प्रोडक्ट, बाई क्रॉस प्रोडक्ट, बाई क्रॉस प्रोडक्ट वी गेट तिर्यक गुणा करने पर हम पाते हैं, लिखेंगे 10x² यानी 10 का मल्टीप्लाई x² के साथ भी होगा, 10 का मल्टीप्लाई 1 के साथ भी होगा। 10x² + 10 इक्वल टू 29x। अब 29x का बच्चों ट्रांसपोज लेफ्ट हैंड साइड करेंगे तो आएगा 10x² - 29x + 10 इक्वल टू 0। क्लियर। अब हम क्या करेंगे प्रिय बच्चों, तो 10 और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 100। देखिए यहां पर 10 × 10 इसका मल्टीप्लाई करेंगे आएगा बच्चों 100। अब 100 के हमें ऐसे दो फैक्टर्स क्रिएट करना है, ऐसे दो फैक्टर्स क्रिएट करना है जिसका सम -29 आए। तो प्रिय बच्चों 25 4 जा 100 होता है, 25 4 जा भी 100 होता है। प्रिय बच्चों कांस्टेंट टर्म के पहले प्लस का साइन है, इसलिए मिडिल टर्म सेम साइन में स्प्लिट होगा, मिडिल टर्म समान चिन्हों में ब्रेक होगा। क्लियर। तो इसे स्प्लिट जब करेंगे एक होगा, इसको पहले और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहां पर एंड प्रिय बच्चों ये प्लस का 100 है, कितना है प्लस का 100 है, ठीक है, -25 और -4 क्योंकि यहां पर है -29। माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है बच्चों प्लस, एंड -29 कैसे आएगा, यदि -25 में -4 ऐड कर दें, क्या करें -4 ऐड कर दें 29 आ जाएगा। अब हम इसे दो पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं, लिखेंगे 10x² - 25x, एक पार्ट तो ये हुआ, दूसरा बच्चों -4x + 10 इक्वल टू 0। क्लियर। ये बच्चों हमारा हुआ फर्स्ट पार्ट और ये हुआ सेकंड पार्ट। यानी यदि हम -25x - 4x को सिंप्लीफाई करेंगे तो -29x आएगा। अब फर्स्ट पार्ट में हम क्या कॉमन ले सकते हैं, आइए देखते हैं। प्रिय बच्चों फर्स्ट पार्ट में हम 5x कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे 5x कॉमन लेंगे तो ये आएगा 2x - 5 और सेकेंड पार्ट में इसमें -2 कॉमन ले लेते हैं, जब -2 कॉमन लेंगे तो इसमें आएगा 2x - 5 इक्वल टू 0। अब हम अगेन 2x - 5 को अगेन कॉमन लेते हैं तो यह आएगा बच्चों 5x
-2 इक्वल टू 0। अब हम इसे 0 से इक्वेट करेंगे। 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। r 5x -2 इक्वल टू 0। प्रिय बच्चों, -5 का ट्रांसपोज राइट हैंड साइड करेंगे तो आएगा 2x इक्वल टू 5। और सेम इसमें भी -2 का ट्रांसपोज राइट हैंड साइड करेंगे 5x इक्वल टू 2। अब इसमें आएगा x इक्वल टू 5/2 और इसमें आया x इक्वल टू 2/5। क्लियर? इस प्रकार बच्चों हमारा रिक्वायर्ड नंबर फाइंड हो गया। लिखेंगे द रिक्वायर्ड नंबर, द रिक्वायर्ड नंबर, द रिक्वायर्ड नंबर। प्रिय बच्चों, यदि हम नंबर 5/2 लेते हैं तो इसका रिसिप्रोकल क्या होगा? 2/5। क्लियर? यानी हमारा आंसर होगा 5/2 और 2/5। या तो 5/2 हो सकता है या 2/5 हो सकता है। इसको नोट कीजिए। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन गिवन है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 15, द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 3/10, फाइंड द नंबर। यानी कह रहा है दो संख्याओं का योगफल 15 है। संख्याओं के व्यतक्रमों का योगफल 3/10 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। फाइंड द नंबर। संख्याएं ज्ञात कीजिए। प्रिय बच्चों, यहां पर पुनः सम की चर्चा किया। सम की मीनिंग क्या होती है? प्लस। कह रहा है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 15। दो नंबर ऐसे हैं जिनका सम करने पर क्या आ रहा है? 15 आ रहा है। दो नंबर्स ऐसे हैं जिनका सम करने पर क्या आ रहा है बच्चों? 15 आ रहा है। यानी एक नंबर अगर हम x लेट कर लें और दूसरा नंबर y लेट कर लें तो इनका सम कितना आ रहा है? 15। प्रिय बच्चों, पहला नंबर हम x लेट किए हैं, दूसरा नंबर y। तो अगर हम इसको y के टर्म में करें तो ये क्या आएगा? 15 माइनस x। यानी यदि हम एक नंबर x ले लें और दूसरा नंबर y ले लें, y की वैल्यू आई है 15 माइनस x। यानी दूसरा नंबर यदि हम 15 माइनस x ले लें। क्लियर? तो इसमें कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं। प्रिय बच्चों, उसके बाद कह रहा है इनका रिसिप्रोकल, x का रिसिप्रोकल 1/x होगा। इसी प्रकार बच्चों 15 माइनस x का रिसिप्रोकल 1/15 माइनस x होगा, है ना? उसके बाद कह रहा है इनका जो रिसिप्रोकल है, द सम ऑफ देयर रिसिप्रोकल इज 3/10। इनके रिसिप्रोकल्स का जो सम है वो किसके इक्वल है बच्चों? 3/10 के। तो x का रिसिप्रोकल 1/x। इसी प्रकार 15 माइनस x का रिसिप्रोकल प्लस 1/15 माइनस x प्लस 1/x प्लस 1/15 माइनस x। कितना गिफ्ट है? कितना गिवन है? 3/10 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब इसके बाद इसी को हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। जब x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी
तो 15 माइनस एक्स में हम एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे, तो दूसरा नंबर जो है हमें बच्चों क्या होगा, फाइंड हो जाएगा। क्लियर? आइए सिस्टमैटिक ढंग से इसको हम लिखते हैं। लिखेंगे लेट द नंबर बी, यहां पर सोल्यूशन लिखते हैं SOLUTION, लेट द नंबर बी, let the number be x and 15 माइनस x। दूसरा नंबर हम क्या लिए बच्चों, 15 माइनस x एंड its reciprocal be reciprocal be 1 by x and 1 upon 15 माइनस x। क्लियर? अब बच्चों अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, according to the question, according to the question यानी प्रश्न के अनुसार 1 by x क्या कह रहा है, द सम ऑफ दियर रिसिप्रोकल इज 3 by 10, तो यानी 1 by x प्लस 1 by 15 माइनस x इक्वल टू 3 by 10। ये हो गया बच्चों। अब इसमें हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, x 15 माइनस x से x कैंसिल्ड आउट, 15 माइनस x का 1 से मल्टीप्लाई होगा। प्रिय बच्चों यहां पर लिखते हैं 15 माइनस x, अब 15 माइनस x से 15 माइनस x कैंसिल होगा, x का +1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस x इक्वल टू 3 by 10। अब बच्चों यहां पर प्लस x से माइनस x कैंसिल्ड आउट, तो आएगा 15 अपॉन x में x का मल्टीप्लाई 15 के साथ करेंगे, 15x का मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे, एक्स स्क्वायर। क्लियर? 15 अपॉन 15x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 by 10। अब बच्चों हम क्या करेंगे, इसको इसमें क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, लिखेंगे बाई क्रॉस प्रोडक्ट वी गेट, यहां पर चालू करेंगे बाई क्रॉस प्रोडक्ट वी गेट, बाई क्रॉस प्रोडक्ट वी गेट, तिर्यक गुणा करने पर हम पाते हैं। कर देते हैं बच्चों, तो 3 का मल्टीप्लाई 15x के साथ करेंगे, तो 15 3 जा 45, क्या आएगा 45x, 40 को सही बना देते हैं, ये बच्चों आएगा 45x, और 3 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के साथ करेंगे, तो माइनस 3x स्क्वायर। क्लियर?
अब 10 का मल्टीप्लाई 15 के साथ करेंगे इक्वल टू 150। क्लियर। अब इसमें बच्चों, अब इसे हम सिस्टमेटिक ढंग से लिखते हैं तो -3x² प्लस 45x और 150 का ट्रांसपोज लेफ्ट हैंड साइड करते हैं तो 150 इक्वल टू 0। प्रिय बच्चों, इसमें हम क्या कर दें, यदि हम सभी को -3 से डिवाइड कर दें इक्वेशंस के दोनों तरफ, तो इस इक्वेशंस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। डिवाइड कर देते हैं तो अगले स्टेप में इंप्लाइज दैट -3x² डिवाइडेड बाई -3 प्लस 45x डिवाइडेड बाई -3 -150 डिवाइडेड बाई -3 इक्वल टू 0। 0 को भी -3 से डिवाइड कर दे। प्रिय बच्चों, माइनस माइनस का डिवाइड प्लस होता है, यह आ जाएगा इंप्लाइज दैट x² प्लस और माइनस का डिवाइड माइनस होता है, यह आएगा 15x। माइनस माइनस का डिवाइड प्लस होता है तो यह आ जाएगा 50 इक्वल टू 0 में -3 से डिवाइड करेंगे तो प्रिय बच्चों 0 ही आएगा। अब हम क्या करेंगे, इसे फैक्टराइज करेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से। प्रिय बच्चों, यहां पर x² का कोफिशिएंट 1 है और कांस्टेंट टर्म हमारा प्लस का 50 है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 50 आएगा। क्या आएगा बच्चों? प्लस का 50। क्या आएगा? प्लस का 50 आएगा। क्लियर? तो इसके पहले फैक्टर्स करेंगे, प्लस 50 के 2 फैक्टर्स क्रिएट करेंगे और इस प्रकार करेंगे कि सम -15 आए। तो प्रिय बच्चों, एक फैक्टर हम लेते हैं -10 प्लस 50 का, दूसरा फैक्टर लेते हैं -5। अगर हम इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं तो +50 आता है, क्योंकि द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर विथ द सेम साइन ऑलवेज बी पॉजिटिव। क्लियर? एंड मिडिल टर्म हमारा -15 है। ये कैसे आएगा? यदि -10 में -5 ऐड कर देते हैं तो -15 आ जाता है। प्रिय बच्चों, एक कंडीशन और, यदि कांस्टेंट टर्म के पहले प्लस का साइन होता है तो मिडिल टर्म सेम साइन में स्प्लिट होता है, मिडिल टर्म समान चिन्हों में ब्रेक होता है। क्लियर? इसको मिटा देते हैं बच्चों। अब हम स्प्लिट कर देंगे, लिखेंगे इंप्लाइज दैट x² -10x फिर -5x प्लस 50 इक्वल टू 0। क्लियर? -10x -5x का सम करेंगे तो बच्चों -15x आएगा। अब ये हमारा बन गया फर्स्ट पार्ट और ये बन गया बच्चों सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हम क्या करते हैं, x कॉमन ले लेते हैं, ये आएगा x -10 और सेकेंड पार्ट में -5 कॉमन लेते हैं। क्लियर? -5 कॉमन लेने की मीनिंग होती है -5x को -5 से डिवाइड कर देना। ये बच्चों आएगा प्लस का x।
इसी प्रकार ये -5 है और ये +50 है। अगर +50 को -5 से डिवाइड करेंगे तो प्रिय बच्चों -10 आएगा, इक्वल टू 0। अब हम अगेन x -10 को कॉमन लेते हैं, ये आएगा बच्चों x -5 इक्वल टू 0। क्लियर? x -5 इक्वल टू 0। अब हम इसे 0 से इक्वेट करेंगे, लिखेंगे x -10 इक्वल टू 0। और थोड़ा बढ़ा के लिखते हैं, यहां से लिख देते हैं x -10 इक्वल टू 0। x -10 इक्वल टू 0 और x -5 इक्वल टू 0। अब बच्चों 10 का ट्रांसपोज राइट हैंड साइड करेंगे, इसका साइन क्या होगा? चेंज हो जाएगा, क्योंकि when any term is taken from one side to another side, sign always be change। जब कोई पद एक पक्ष से दूसरे पक्ष की तरफ जाता है तो उसके चिन्ह बदल जाते हैं। क्लियर? प्रिय बच्चों, दूसरा नंबर, यदि एक नंबर हमारा x है, लिखेंगे इफ x इक्वल टू, अगर हम 10 ले लेते हैं, देन 15 माइनस x, या इतना पहले उतार लीजिए फिर मिटा करके लिखेंगे। इतना नोट कीजिए, इधर का बच्चों मिटा देते हैं। प्रिय बच्चों, एक नंबर हमारा क्या है? 5 है, या हम 5 ले लेते हैं। इफ x इक्वल टू 5, देन दूसरा नंबर हमारा क्या है? 15 माइनस x। क्या है? 15 माइनस x। अगर 15 में x की वैल्यू 5 पुट कर दे x के प्लेस पर, ये नंबर निकल करके क्या आ रहा है? 10। इफ x इक्वल टू 10, देन 15 माइनस x में पुट करेंगे। प्रिय बच्चों, 15 x के प्लेस पर क्या पुट करेंगे? 10। दूसरा नंबर आ रहा है 5। क्लियर? तो क्या रिक्वायर्ड नंबर्स हमारे क्या हो गए? 5 एंड 10। लिखेंगे द रिक्वायर्ड नंबर्स आर, द रिक्वायर्ड numbers are 5 and 10। ये हो गया बच्चों आपका आंसर, इसको नोट कीजिए। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स whose sum is 30। यानी कॉन्जुगेटिव को बच्चों हिंदी में कहते हैं क्रमागत। पॉजिटिव मीन्स धनात्मक, इंटीजर्स मीन्स पूर्णांक। क्लियर? दो क्रमागत धन पूर्णांक संख्याएं ज्ञात कीजिए। whose sum is 30, जिसका सम क्या
हुज प्रोडक्ट सम नहीं है बच्चों, हुज प्रोडक्ट इज 30, हुज प्रोडक्ट PRODUCT, हुज प्रोडक्ट इज 30। क्लियर? पुनः रिपीट कर दे रहे हैं। फाइंड टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हुज प्रोडक्ट इज 30, यानी दो क्रमागत धन पूर्ण पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका, हुज मीन्स जिसका, प्रोडक्ट मीन्स गुणनफल इज 30, जिसका गुणनफल 30 है। प्रिय बच्चों, कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं, पहले आइए इसको समझते हैं। जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ये कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स नंबर होते हैं। प्रिय बच्चों, इनके बीच का अगर डिफरेंस हम देखें तो इनके बीच का डिफरेंस कितने का आता है? 1 का। यदि हम 2 में से 1 घटाएं 2 आएगा, 3 में से 1 घटाएं बच्चों 1 आएगा, अगर 4 में से 1 घटाएं तो 1 आएगा, अगर 5 में से 1 घटाएं तो 1 आएगा, यानी 6 में से 1 घटाएं तो 1 आएगा। यानी इनका जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है, कॉमन डिफरेंस जो आ रहा है बच्चों, यानी जो पदांतर आ रहा है वो क्या आ रहा है? 1। क्लियर? यदि हम एक नंबर जैसे x को हम 1 को अगर हम x अजूम करें, 1 को यदि हम x लेट करें, तो दूसरा नंबर यदि हम x के फॉर्म में लिखना चाहें तो वो क्या होगा बच्चों? x प्लस 1। इसी प्रकार तीसरा नंबर क्या होगा? तीसरा नंबर इसी प्रकार बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, जैसे x है x प्लस 1, ये क्या हो जाएगा? x प्लस 2, फिर आगे x प्लस 3, x प्लस 4 एंड सो ऑन। क्लियर? इसको मिटा देते हैं। तो इसमें कह रहा है यदि एक नंबर हम x लेते हैं तो दूसरा नंबर हमें क्या लेना होगा? x प्लस 1। ठीक है, एक कॉन्सेक्यूटिव यानी एक पॉजिटिव इंटीजर x लेते हैं, दूसरा पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा? x प्लस 1 होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है हुज मीन्स जिसका, प्रोडक्ट मीन्स क्या होता है बच्चों? मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट मीन्स क्या होता है? मल्टीप्लाई। इज 30, एक नंबर हमने x लिया है, यदि x में x प्लस 1 का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आता है? इज माने बराबर 30। क्या आता है बच्चों? 30। क्लियर? अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 30। 30 का ट्रांसपोज लेफ्ट हैंड साइड कर लेंगे तो x स्क्वायर प्लस x माइनस का 30। अब ये बच्चों हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया और इसको हम क्या करेंगे? सिंप्लीफाई कर लेंगे। लेकिन आइए बच्चों हम सिस्टमैटिक ढंग से लिखते हुए सॉल्व करते हैं। इसको मिटा देते हैं। लिखेंगे लेट द टू consecutive positive integers let the two consecutive positive integers be x and यहां पर लिख देते हैं b x and x प्लस 1। क्लियर? फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
according to the questions, according to the questions, प्रश्न के अनुसार। क्लियर। यक्स, एक नंबर यक्स लिया, दूसरा नंबर यक्स प्लस वन, इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई की साइन है बच्चों, यक्स इंटू यक्स प्लस वन इक्वल टू 30। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा यक्स स्क्वायर, यक्स स्क्वायर इसको सही बना देते हैं, क्या आएगा बच्चों, यक्स स्क्वायर प्लस यक्स, ये प्लस की साइन है, प्लस यक्स, यक्स स्क्वायर प्लस यक्स इक्वल टू 30। क्योंकि यक्स का मल्टीप्लाई यक्स के साथ भी होगा, यक्स का मल्टीप्लाई वन के साथ भी होगा। अब 30 का ट्रांसपोज राइट हैंड साइड करेंगे तो यह आएगा बच्चों यक्स स्क्वायर प्लस यक्स माइनस का 30 इक्वल टू 0। प्रिय बच्चों, यक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, प्रिय बच्चों ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसे सॉल्व करेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से। यक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 और कांस्टेंट टर्म -30 का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रिय बच्चों -30 आएगा। अब हमें इसके दो फैक्टर्स क्रिएट करने, जिसका सम प्रिय बच्चों क्या आए, 1 आए। दूसरी चीज बच्चों, यदि कांस्टेंट टर्म के पहले माइनस का साइन होता है तो मिडिल टर्म डिफरेंट साइन में, डिफरेंट चिन्ह में ब्रेक होता है। तो इसके फैक्टर्स बनाते हैं बच्चों। एक ले लेते हैं प्लस का 6 और दूसरा ले लेते हैं माइनस का 5। अगर इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं क्या आता है, माइनस का 30। द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर विथ द अपोजिट साइन ऑलवेज बी नेगेटिव। एंड 1 कैसे आएगा बच्चों, +6 में यदि हम -5 ऐड कर दें। अब हम इसे स्प्लिट कर देंगे दो पार्ट में। पहला पार्ट होगा बच्चों प्लस का 6x और दूसरा पार्ट होगा इसका माइनस का 6x। इसीलिए हम बच्चों कह रहे थे यदि कांस्टेंट टर्म के पहले माइनस का साइन होता है तो मिडिल टर्म अपोजिट साइन में ब्रेक होता है। इसलिए यहां पर लिखा गया +6x और ये -5x। अब ये बच्चों इसको एज इट इज लिख देते हैं यक्स स्क्वायर। अब हम बच्चों इसको मिटा देते हैं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। फिर माइनस का 30 इक्वल टू 0। अब ये बना हमारा फर्स्ट ग्रुप और ये बना बच्चों सेकेंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में यक्स कॉमन लेंगे, आएगा यक्स प्लस 6। क्या आएगा, यक्स प्लस 6। सेकेंड ग्रुप में -5 कॉमन लेंगे तो -5x को -5 से डिवाइड करेंगे तो प्रिय बच्चों आएगा यक्स। ये -30 है, ये -5 है तो माइनस का डिवाइड प्रिय बच्चों प्लस होता है, ये हो जाएगा प्लस का 6। 30 को अगर हम डिवाइड करेंगे -5 से, अब हम क्या करेंगे, यक्स प्लस 6 को अगेन कॉमन लेंगे, ये आएगा बच्चों यक्स -5 इक्वल टू 0। क्लियर। अब हम यहां पर सॉल्व कर देते हैं। क्लियर, लिखेंगे। अब इसे 0 से इक्वेट करेंगे, किससे, 0 से। यक्स प्लस 6 इक्वल टू 0 आर यक्स -5 इक्वल टू 0। अब बच्चों हम इसका 6 का ट्रांसपोज राइट हैंड साइड करेंगे तो ये आएगा -6 और ये इसमें -5 का ट्रांसपोज राइट हैंड साइड करेंगे तो ये आएगा बच्चों 5।
क्योंकि when any term is taken from one side to another side, sign always be change. जब कोई पद एक पक्ष से दूसरे पक्ष की तरफ जाता है तो उसके चिन्ह बदल जाते हैं। तो प्रिय बच्चों यहां पर क्या होगा, -6 को हम नेग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स और ये तो है निगेटिव इंटीजर्स, इसे हम क्या करेंगे, निग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, रीजन लिखेंगे बट x इज ए पॉजिटिव इंटीजर्स। x जो है हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स है, इसलिए कंसीडर करेंगे देयरफॉर x इक्वल टू 5, ये नंबर लेंगे। क्लियर। अब पहला नंबर बच्चों हमारा क्या फाइंड हो गया, x, और दूसरा नंबर x प्लस 1 है, तो ये भी फाइंड हो जाएगा। एंड x प्लस 1 इक्वल टू x के प्लेस पर 5 लिखेंगे, प्लस 1 इक्वल टू 6। दूसरा नंबर बच्चों 6 आ गया, लिखेंगे देयरफॉर, ये देयरफॉर की साइन होती है बच्चों, देयरफॉर द रिक्वायर्ड positive integers is 5 and 6। यही बच्चों आंसर हो गया, इसको नोट कीजिए। प्रिय बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है द स्क्वायर ऑफ ए पॉजिटिव इंटीजर इज 22 मोर देन 9 टाइम्स द इंटीजर, फाइंड द नंबर। यानी एक धन पूर्णांक का वर्ग, उस पूर्णांक के 9 गुने से 22 अधिक है। फाइंड द नंबर, संख्या ज्ञात कीजिए। प्रिय बच्चों आइए पहले इसको हम ओरल समझते हैं। एक पॉजिटिव इंटीजर्स को हम x सेलेक्ट कर लेते हैं। x जो है हमारा क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर्स है। क्लियर। क्वेश्चन कह रहा है द स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स हमने x लिया तो इसका स्क्वायर क्या होगा बच्चों, x स्क्वायर, ये कर दिया। द स्क्वायर ऑफ ए पॉजिटिव इंटीजर इज का मतलब होता है बच्चों इक्वल टू, इसका मतलब इक्वल टू इज 22 मोर देन, 22 अधिक है, यानी प्लस लगा के हमने यहां पर लिख दिया 22 इज 22 मोर देन 9 टाइम्स, मोर देन 9 टाइम्स। तो 9 टाइम्स किसका, 9 टाइम्स द इंटीजर, और इंटीजर हमने किसको लेट किया है, x को, यहां पर लिख देंगे x। क्लियर, समझ में आया। पुनः रिपीट करते हैं प्रिय बच्चों इसको, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर से रिपीट करते हैं।
द स्क्वायर ऑफ ए पॉजिटिव इंटीजर, एक इंटीजर बच्चों हमने यक्स ले लिया, इस इंटीजर्स का स्क्वायर यानी इसका इस पर पावर 2 चढ़ा दिया, स्क्वायर का मतलब ये हुआ द स्क्वायर ऑफ ए पॉजिटिव इंटीजर इज का मतलब बच्चों इक्वल टू इज 22 मोर देन, यानी 22 अधिक है किससे, 22 मोर देन 9 टाइम्स द इंटीजर, 9 टाइम्स द इंटीजर, इंटीजर हमने क्या लिया है यक्स, यक्स का 9 टाइम्स यानी यक्स का 9 गुना क्या होगा बच्चों 9x, है ना, यहां पर लिख देंगे 9x और इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स फाइंड हो जाएगा। आइए बच्चों इसको सिस्टमैटिक ढंग से लिख करके सॉल्व करते हैं। लिखेंगे लेट द पॉजिटिव इंटीजर बी x, let the positive let the positive let the positive integers be x। अब फिर बच्चों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, according to the question, according to the question, to UESTION, according to the questions, ठीक है, x स्क्वायर द स्क्वायर ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर्स, स्क्वायर कर दिया, इज मोर देन के, अगर मोर देन कहे प्लस लगा करके 22 लिख दीजिए, मोर देन 9 टाइम्स द इंटीजर, इंटीजर को हमने यक्स सेलेक्ट किया है तो इसका 9 टाइम्स क्या हो जाएगा 9x। अब इसे बच्चों सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यक्स स्क्वायर माइनस 9x फिर माइनस 22 इक्वल टू 0। क्लियर प्रिय बच्चों, यह हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, 1 और कांस्टेंट टर्म -22 का यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -22 आएगा। क्लियर, अब हमें -22 के ऐसे फैक्टर्स क्रिएट करना है जिसका सम -9 आए। प्रिय बच्चों एक ट्रिक है, यदि कांस्टेंट टर्म के पहले माइनस का साइन होता है तो मिडिल टर्म अपोजिट साइन के पार्ट में ब्रेक होता है। क्लियर, अब इसका फैक्टर्स कर देते हैं। एक फैक्टर्स बच्चों हम 11 लेते हैं और दूसरा फैक्टर ले लेते हैं 2। प्रिय बच्चों एक चीज और ध्यान रखना होता है, मिडिल टर्म के पहले किसका साइन है, माइनस का साइन है यानी -9 है, तो फैक्टर्स में जो नंबर बड़ा होता है उस नंबर्स को मिडिल टर्म का साइन दे दिया जाता है। इसको हम माइनस का साइन दे देंगे और इसे किसका दे देंगे बच्चों, प्लस का। अगर इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -22, क्योंकि द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर विथ द अपोजिट साइन ऑलवेज बी नेगेटिव। एंड अब इसका सम निकालते हैं, -9 आएगा बच्चों यदि हम -11 में +2 क्या करें, ऐड कर दें।
अब हम इसे स्प्लिट कर देंगे दो पार्ट में। एक पार्ट में लिखेंगे -11x और दूसरे पार्ट में लिखेंगे +2x। अगर बच्चों इसका सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 9x। अब इसे एज इट इज लिख देंगे, x² -11x + 2x और 22 को भी इसे बच्चों लिख देंगे इक्वल टू 0। अब हम इसे मिटा देते हैं। क्लियर। तो पहला पार्ट बच्चों हमारा ये हुआ और सेकंड पार्ट हमारा ये हुआ। तो फर्स्ट पार्ट में हम x कॉमन लेंगे, यह आएगा x -11 और सेकेंड पार्ट में हम 2 कॉमन लेंगे। क्या लेंगे, 2। यह आ जाएगा बच्चों x -11 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, x -11 को पुनः कॉमन लेंगे। ये बच्चों आ जाएगा सेकेंड ब्रैकेट में x + 2 इक्वल टू 0। इतना नोट कीजिए। इसको बच्चों मिटा देते हैं। अब हम इधर सॉल्व करेंगे। यानी x -11। अब इसे हम क्या करेंगे बच्चों, 0 से इक्वेट करेंगे। x -11 इक्वल टू 0 और x + 2 इक्वल टू 0। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, x इक्वल टू 11 आएगा। क्योंकि ये -11 है, इस राइट हैंड साइड जाएगा तो इसका साइन क्या होगा बच्चों, चेंज हो जाएगा। इसी प्रकार इसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू -2 आएगा। क्लियर। अब इसमें x इक्वल टू -2 को हम क्या करेंगे बच्चों, निगलेक्ट कर देंगे। क्या करेंगे, निगलेक्ट कर देंगे। क्यों, क्योंकि यहां पर x तो हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स है। क्लियर। लिखेंगे, यहां पर इसका रीजन लिख देंगे, x इज ए पॉजिटिव, x इज ए पॉजिटिव इंटीजर्स। x इज ए पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है। Therefore हम किसको सेलेक्ट करेंगे, x को, x इक्वल टू 11 को, है ना। ये हो गया, है ना। यही बच्चों क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। इसी को तो हमने लेट किया था, फाइंड द नंबर्स। ये नंबर आ गया, है ना। x इक्वल टू +11 हमारा क्या आ गया, नंबर आ गया। इसको नोट कीजिए।